सोचते हैं। और सर जरा सी लाइन है, इधर हुए तो फिर इधर और इधर हुए तो फिर इधर। क्या आपको नहीं लगता कि आप ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इन बातों का कुछ और भी अर्थ लगाया जा सकता? सर मेरा मन साफ है, मेरी नीयत साफ है, देने वाला वो होता है। मैं तो अपना कर्म करने आया हूं, मैं करता रहूंगा सर, उसके लिए अपने व्यक्तित्व को दांव पे नहीं लगाऊं। प्रवीण जी भी हमारे बीच में हैं। आज कांग्रेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि 135 साल पुरानी पार्टी को कोई ये समझा सकता है कि टफ टाइम क्या होता है। मुझे लगता है न जाने ऐसे कितने दौर इतिहास में कांग्रेस ने देखे होंगे, लेकिन ये दौर भी काफी चैलेंजिंग है। कि मध्य प्रदेश में मैं देखता हूं 90 से ज्यादा विधायक आपके विधानसभा में हैं, लेकिन आपकी आवाज को लेकर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये वैसी नहीं है जैसी एक मजबूत विपक्ष की होनी चाहिए। आखिर ये बार बार बात क्यों उठती है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की तरह व्यवहार नहीं करती? सर भाजपा के लोग बात करते होंगे, पर जनता आज ये बात कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, देश में कोई विपक्षी दल नहीं लड़ रहा है। जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, किसी विपक्षी दल ने नहीं लड़ी है। जिस तरीके से बेरोजगारी की आवाज और महंगाई की आवाज निरंतर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कोई दल नहीं कर रहा है। तो ये भाजपा जरूर बात करते होंगे, भाजपा के लोग बात करते होंगे, पर आज जितनी मजबूती से राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप खुद देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी 2 साल कोरोना में जिस तरीके से कार्य किया, न्यूज आप तक भी है, कहां थे भाजपा के लोग, कहां दिखे? और मीडिया ने, मैं धन्यवाद कहूंगा कि मीडिया ने जिस तरीके से यूथ कांग्रेस का कार्य दिखाया कोरोना के वक्त, हर एक स्टेट में एक एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, भला वो भोजन से लेके हो, भला वो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके हो, एडमिशन से लेके हो, ऐसा कौन सा काम जमीन पे जाके धरातल पे ना किया हो? तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है। ये सवाल भाजपा पूछे तो पूछते रहने दीजिए। आम जन तो कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से, अब आप बताइए, ये सब जानते हैं, जनता भी जानती है, ये यूथ बड़ा अवेयर हो गया आजकल व्हाट्सएप पे, इनको पता है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। ये चुपचाप जरूर रहेंगे पर जवाब जरूर देंगे आने वाले समय में, क्योंकि इनको पता है कि जब ये बाइक से जाते हैं तो कहां 60 रुपए था और आज कहां 110 रुपए। सब जानते हैं लोग, ये भी जानते हैं कि वो एलपीजी के दाम, वो माताएं कहां 300-400 पे लोग निकल आते थे, यही भाजपा वाले, और आज देखिए 900 पहुंच गया। कहां? इनसे पूछिए, देश का युवा पूछना चाह रहा है, ये मैं नहीं पूछ रहा और कांग्रेस ही नहीं पूछ रहे। हम तो रोड पे लड़ेंगे, पर जनता पूछ रही है और मैं तो जनता की तरफ से पूछ रहा हूं। आपकी पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, ये सवाल हम आपकी पार्टी के सीनियर लीडर से भी पूछ चुके हैं, प्रवीण जी से भी जब बात करेंगे तो जानेंगे। उनके लिए ये शब्द क्यों कहा जाता है कि वो रिलक्टेंट लीडर? सलमान खुर्शीद जी ने 12-15 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा कि इट सीम्स दैट मिस्टर गांधी इज अ रिलक्टेंट लीडर, एक अनिच्छुक राजनेता दिखते हैं। वो राजनीति में 2 कदम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद पीछे चले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो राहुल जी को नजदीक से जानते हैं वो कहते हैं वो इतने ऑनेस्ट हैं, ऐसा उनका कहना, मैं नहीं जानता, कि वो उनकी ऑनेस्टी ही उनके आगे बढ़ने में बाधा बनती है। आप राहुल गांधी से मिले हैं, युवा नेता हैं, प्रवीण जी भी युवा हैं, आखिर राहुल गांधी हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है आप कह देंगे बीजेपी का परसेप्शन है, बीजेपी ने परसेप्शन फैला रखा है, लेकिन एक लीडर के व्यक्तित्व में इतनी ताकत होती है कि तमाम उसके बारे में परसेप्शंस बनाए जाएं, लेकिन वो सूरज की तरह सामने तो जरूर आता है। राहुल गांधी आएंगे? मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूं। जैसे आपने बोला नजदीकी के बारे में आपने पूछा, जितना मुझे सौभाग्य मिला मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पास जाने का और काम करने का, उनसे अच्छा व्यक्तित्व, और मैं कहूंगा वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। वो इतने आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, वो इतने जुड़े हुए हैं कि वो लिटरली झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो सच को और सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। वो सत्य की परिभाषा बताना चाहते हैं कि सत्य के लिए मैं लड़ने के लिए तत्पर खड़ा हुआ हूं। और आप देखेंगे कि इस 2 सालों के 3 सालों में जिस तरीके से कि सत्य की लड़ाई रोडों पे आके उन्होंने लड़ी है, यूपी जाते वक्त पुलिस ने कितना भी उन्हें रोकने का प्रयास किया हो, आज किसानों के लिए और कोरोना के लिए तो वो कब से चिल्ला रहे थे, ये तो पूरी मीडिया ने दिखाया है।
कि वो बार बार बता रहे थे, इत्तला कर रहे थे कि ये होने वाला है, आप इस पे प्रिकॉशंस करिए, पर बीजेपी ने नहीं सुना उस समय। तो मेरा ये मानना है कि राहुल जी की जो छवि है वो जनता के हृदय में इसलिए बसी हुई है क्योंकि वो व्यक्ति, जब आप कह रहे हैं कि वो सत्य और अच्छे इंसान हैं, तो एक अच्छे इंसान की मूरत हर एक व्यक्ति के दिल में उनकी बसी हुई है। वक्त इसकी पुष्टि करेगा, लेकिन मैं आपके कथन के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और कांग्रेस के लिए भी कि उनके लीडर जैसा आप सोचते हैं उसी रूप में सामने आए। कमलनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ एलिगेशंस पहले लगे उन पर, वक्त कम देते हैं, जो लोग जो फैक्शन आपका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया उनका यही कहना था कि चलो 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 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। मोटे तौर पर कमलनाथ जी के लिए कहा जाता है कि वो एक कॉरपोरेट शैली की राजनीति करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक बात उनके लिए कही जाती है। क्या आज कांग्रेस में ऐसे नेताओं की, ये कमलनाथ जी का शायद काम नहीं है, वो अपनी मसरूफियत के बीच में 2018 में आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, सरकार भी बना देते हैं, जो भी कारण रहते हैं सरकार नहीं चलती है, अभी भी वो हैं, लेकिन बाकी नेता क्या कर रहे हैं? अगर आपके यहाँ कम्युनिकेशन की कमी है, दिग्विजय सिंह जी हैं आपके पास, कांतिलाल भूरिया हैं, सुरेश पचौरी हैं, अजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, क्या कांग्रेस हमेशा इसी तरह क्षत्रपों में बट के ही अपना नुकसान करती रहेगी? सो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपने एक नारद मुनि जो आज स्टार्टिंग हो चुकी है, उस वर्ड को इसलिए दोहराऊंगा क्योंकि ये हर जगह मिलते हैं और ये यही बातें करते हैं, आलोचनाएं। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, आप मीडिया के लिए नहीं कह रहे होंगे नारद मुनि? नहीं सर, अब वो समझने परसेप्शन वाली बात है, वो कहावत है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वो नजरिए की बात है। तो रही बात कमलनाथ जी की, आदरणीय कमलनाथ जी का जो विजन है वो एक एक बिजनेसमैन से लेके एक आम आदमी जानता है कि उन्होंने 15 लाख रुपए माफ किए जब वो आए, अभी कई जगह लोगों के माफ हुए, किसानों के। उनका जो विजन था वो ये था कि मैं आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग ट्रैक, जिससे लोगों के लिए व्यापार बढ़े, वो उनका एक विचार था, वो लाना चाहते थे। दूसरा उनका विचार कि कोई भी अगर किसान की लैंड एक्वायर करे तो उससे बढ़िया उसको भागीदार बनाए, उसमें वो भी उसका पार्टनर होना चाहिए। अब इस सोच के और इस विचार धारणा के कमलनाथ जी हैं, तो आप सोचिए कि उनका विजन जो था जनता के लिए। भाजपा क्या है, मिशन के अकॉर्डिंग काम करती है और हम विजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, ये भूखे हैं सत्ता के। इनमें से कई लोग बैठे होंगे जिनको शायद बुरा भी लगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब सरकार जनता ने कांग्रेस की बनाई थी तो आपको उसको चलने देना चाहिए था इस तरीके से, रावण के तरीके से। अगर आप सही में राम राज की बात करते हैं तो आपकी गुड गवर्नेंस में दिखना चाहिए। राम राज में कभी सत्ता छीनी नहीं गई है, हमेशा राम राज में प्रभु राम ने यह दिखाया लोगों को कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति, हर एक समाज को एक माला में पिरोया जाता है। हर व्यक्ति को लेके चलते थे, जानवर तक को वो अपने साथ लेके चलते थे। तो उनकी सोच क्या थी? सर, अगर आप होते उस समय सत्ता में, मुझे बहुत, आप रामचरितमानस को भी पढ़ते हैं, मुझे बताइए, क्या आप सत्ता सौंप देते बीजेपी को? हे प्रभु, हम अत्यंत त्यागी हैं, हम इस सत्ता का कुछ नहीं करेंगे, आप इस सत्ता को ग्रहण करें और सत्ता को चलाएं। मैं आपको बहुत अच्छे जवाब देता हूं इस बात का कि प्रभु राम की जो विचार धारणा थी, आज का कलयुग जो समय आ गया है, तो क्या हो गया है कि लोग रावण के भाव से ज्यादा कार्य करने लगे हैं। रावण का भाव क्या होता है? छीनना। सीता मां को क्या किया? छीन के लिया। समझना आप मेरी बात, में गहराई तक जाऊंगा। अब इसकी गहराई सुनने की और समझने की तो सुशील भाई बाद में जवाब देंगे, उसका फिर बाद में रिवर्ट करने का मौका मिला तो दूंगा जरूर। लेकिन इस बात को गहराई से एक एक यूथ लेके चलना जरा। ये लोग कहते हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का नारा। मैं समझता हूं हिंदुत्व में मेरे पूज्य पिताजी ने और मेरे जो पूर्वज रहे, उन्होंने जय सिया राम सिखाया था, सीता राम सिखाया गया था। तो इनसे बोलिए, नारा मां को क्यों छोड़ के चल रहे? सिया राम सीता राम का भी नारा लगाए। वोट बैंक का नारा नहीं लगना चाहिए, जय जय श्री राम, ये नारा नहीं चलेगा, सीता राम का नारा चलेगा। आप मंदिरों में भी जाओगे तो सीता राम दिखाई देगा। तो ये सोच, ये विचार, एक नई विचार धारणा ला रहे हैं लोगों के बीच में। आपको बात करनी है विकास पे, बात करिए ना। प्रभु राम के विकास की बातें क्यों नहीं करते कि अयोध्या कितना आगे था, हर व्यक्ति पर रोजगार था,
और यहां तक रोजगार के साथ साथ आप ये भी देखिए कि एक धोबी जाति, किसी को वो नहीं कह रहा हूं, उसको भी हक था अपनी बात रखने का। ये तो बात रखने के लिए ईडी भेज देते हैं, लोग जानते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। तो ये तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं आप देखिए कितना खतरा हो चुका है। भाजपा की सोच वो नहीं है जो अटल बिहारी जी की सोच थी। संसद में खड़े होकर कहते थे, जब योजनाएं बनती थी तो हर दल को साथ में लेके चलते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं शरद जी? हर दल से पूछते थे कि मैं योजना, मोदी जी ने तो पूछा ही नहीं, अपने आप निकाल दिया सब कुछ। मनी डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये बिल। अब जब अगर किसान, अब मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी गांधी विचारधारणा की, एक किसान गांधी विचारधारणा के साथ बैठा था, इसलिए इनको बिल वापस लेना पड़ा, वरना ये बिल वापस नहीं होता है। सोच की बात। लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब एक मजबूत विपक्ष में भी छिपे होते हैं कि उसकी ताकत जो है वो सत्ताधारी दल को कई बार ऑन ट्रैक रखती है। कंक्लूड करूंगा मैं इस सवाल के साथ, आपकी राजनीतिक यात्रा, कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा बहुत सहज और सरल नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर फिर भी आप ये दावा करते हैं कि 2023 में आप 2018 की तरह वापसी कर सकते हैं, तो क्या उसका आधार क्या है? मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। बड़े भाई प्रवीण पाठक जी बैठे, आप देखिए उनके कार्य करने का तरीका ऐसे नहीं है सामने बैठे हो इसके, आप जनता से पूछिए। उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे के कार्य कैसे होता है, और वो निरंतर अपनी विधानसभा में कर भी रहे हैं। और आप सोचिए, एक विधायक हैं भाजपा के जो नालियों में कूद रहे हैं, उनसे भाई ने बड़ी अच्छी सवाल पूछा, अरे आपका काम नालियां साफ करने का नहीं है, लोगों को अपॉइंट करना है जो वहां का वार्ड ऑफिसर है नगर निगम का, कि 200 लोग और बढ़ाओ जिससे वो नालियां साफ हो पाए। आपका काम है गुड गवर्नेंस का, जो हमारे प्रवीण पाठक जी अपनी विधानसभा में कर रहे हैं। तो ये सीखने की बात है। और रही बात हम किस आधार पर वापस आएंगे, आधार बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है। जनता को पता है कि आज महंगाई क्या है, जनता को पता है आज पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या है, जनता को पता है कि इन्होंने अच्छे दिन आएंगे कि सिर्फ जुमले दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पूछ लीजिए, पीछे यूथ बैठा है, अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन आए क्या? पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हुए क्या? एलपीजी के दाम कम हुए क्या? अब देख लीजिए, यूथ जवाब दे रहा है, मैं क्या बोलूं। आ गई कांग्रेस 2023 में। ये कौन सा यूथ है? ये कौन सा यूथ है? ये आपका समर्थन करने वाला यूथ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात है कि सर सॉरी टोकूंगा शरद जी, आपने फिर वही बात कर दी, आपका यूथ है, ऐसे ही लोग बोल देते हैं। अब जनता भी हो सकती है, आपने हमारा बना दिया। वो मैंने आपका समर्थक यूथ कहा। ये यूथ अगर 2023 में 2024 में अपने वोट से इस बात का जवाब देगा तो लोकतंत्र यही चाहता है। हम कितने नारे लगवा लें, कितने वायदे कर लें, कितनी तालियां पिटवा लें, लेकिन जो जनादेश निकलता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, वो शिरोधार्य आपको भी होता है, वो शिरोधार्य हमको भी होता है। देवेंद्र जी हमारे बीच में हैं, तोमर साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका, और बहुत धन्यवाद करता हूं मितेंद्र, आप उम्मीद की एक किरण हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक पढ़े लिखे परिवार से हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी लिगेसी है राजनीति, आपके पूज्य पिताजी एक बहुत ही मजबूत और बड़ा नाम है, और आपने बहुत कठिन समय में भी कांग्रेस का साथ थामा है। तो आपके साथ जो आपके समर्थन समूह के युवा साथी हैं, वो भी अगर कांग्रेस के साथ इस धारा के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए भी मजबूती की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जाते जाते बस एक अपना विचार लोगों के बीच में रखे जाऊंगा। बिल्कुल, सिर्फ यूथ से इतना कहूंगा, ये मेरा व्यक्तित्व विचार है, ये ना भाजपा का विचार है ना कांग्रेस का विचार है। हम जिसको भी पूजें, प्रयास करिएगा कि उनको, अगर हम राम को पूजें, कृष्ण को पूजें, तो उनके सिद्धांतों पे हम चलें, सिर्फ पूजा तक ना छोड़ें। जीवन में सफलता तभी मिलेगी, क्योंकि याद रखना, जितना संघर्ष राम ने किया है और प्रभु कृष्ण ने किया है, उतना संघर्ष हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो उनका धैर्य से सीखें, उनके समर्पण से सीखें, और जितना हमें सीखेंगे, नई पीढ़ी को स्पेशली बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जितना हम अपने जीवन को में इनको अपनाएंगे,
तभी जाके हम स्वयं के व्यक्तित्व को बदल पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, वरना कोसते रह जाइएगा दूसरी पार्टियों को। आप अपना लक्ष्य खुद बनाते हैं, आप अपना इतिहास खुद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा सत्र कोविड को लेकर डॉक्टर